बिहार में मैथिली ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग के दावों के पोल खोलकर रख दिए है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में दिए जवाब में गलत साबित हुए हैं। अलीनगर विधानसभा के अस्पताल की इमारतों की बेहद जर्जर हालत का खुलासा हुआ है। ताराडीह प्रखंड के उस हॉस्पिटल की पड़ताल में विधायक मैथिली ठाकुर के दावों की पुष्टि हुई है। आपको उन तस्वीरों को दिखाते हैं। इन इमारतों की हालत खस्ता हाल है और नदियामी इलाके। अब आप इन तस्वीरों को देखिए और इन इमारतों का हाल देखिए आप। क्या जर्जर इमारतें हैं, सरिया तक दिखाई दे रहा है। ये आपको मलबा ही मलबा दिखाई देगा। ये अस्पतालों की हकीकत और भीतर जो भूसा भरा हुआ है वो आप देखिए और बाहर से जर्जर इमारतें। कभी भी ऐसा लगता है कि गिर सकते हैं और भीतर से देखेंगे तो आपको डर लगेगा। आप देखिए, ये हालत है बिहार के दरभंगा के अस्पतालों की और ये रियलिटी है वहां के स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलते हुए इन तस्वीरों को देखिए। और एक नहीं, हम कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अस्पताल के भवनों की यह हालत है, वहां के वाहनों का बिल्कुल यही हालत है। अस्पताल की इमारत हो या अस्पताल के कमरे, इमारत की छतें हो या इमारत की दीवारें, बिल्कुल तस्वीरें देखिए। कोई गलती से भी नहीं कह सकता कि इनकी जरा से भी मरम्मत की जरूरत है। अब आप देखिए, यह हाल है वहां का। और ये सारी तस्वीरें आप विस्तार से देखिए। ये दरभंगा जिले के अलीनगर के नदियामी में बने हुए हॉस्पिटल परिसर के भवनों की हालत है। इन कमरों की दीवारें, छत, फर्श, खिड़की, दरवाजे, कुछ भी साबुत नहीं बचा है। अस्पताल के भवनों के अंदर कहीं पर जानवर का चारा रखा हुआ है, कहीं पर पेड़ पौधे उगाए हैं, कहीं पर आप देखें जड़ें दिखाई दे रही हैं। अस्पताल की छतों के प्लास्टर गिर चुके हैं, दीवारें झड़ चुकी हैं। ये इमारतें पहले अस्पताल हुआ करते थे। यहां पर 2 MBBS डॉक्टर्स, 2 आयुष डॉक्टर्स भी पद पर थे। यहां पर अस्पताल के डॉक्टर्स, कंपाउंडर, ANM और दूसरे कर्मचारियों के रहने के लिए क्वार्टर थे। लेकिन आज उसकी हालत साफ देखी जा सकती है। और इसी अस्पताल को लेकर विधायक मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में सवाल उठाया तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ओर से उन्हें गोलमोल जवाब दिया गया। आगे अस्पताल का पूरा सच देखने से पहले मैथिली ठाकुर का विधानसभा में उठाया गया सवाल और मिले हुए जवाब की बातें आप सुनिए। उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। MBBS चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2 MBBS चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहां पे 2 MBBS डॉक्टर्स की आवश्यकता है। मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में बताया कि 2 प्रखंडों के 10 पंचायतों से लगभग 50,000 लोगों के इलाज की सरकारी व्यवस्था है, वो किस कदर खस्ता हाल पड़े हुए है। और सरकार के कागजों में तो वहां इंतजाम दुरुस्त है। जिस कुर्सो नदियामी में कभी 5 बेड का हॉस्पिटल हुआ करता था, 2 MBBS डॉक्टर हुआ करते थे। इस अस्पताल में पहले महिला के लिए प्रसव सुविधा भी थी, परिवार नियोजन के लिए यहां पर ऑपरेशन भी किए जाते थे। अस्पताल परिसर में ही डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर था, स्वास्थ्य कर्मियों के रहने के लिए आवास थे। लेकिन आज वर्षों से ये सुविधाएं यहां पर बंद पड़े हुए हैं और आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो यहां पर चल रहा है, लेकिन पुराने अस्पताल का नामो निशान तक नहीं बचा है। अस्पताल में कोई भी MBBS का डॉक्टर नहीं है, सुविधा ना के बराबर है। अब यहां पर अस्पताल के नाम पर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक दिन में आयुष डॉक्टर मरीजों को देखते हैं। पहले जो है यहाँ 5 बेड का जो हॉस्पिटल है, APSC अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सो नदियामी, यहाँ जो है 2 पोस्ट MBBS के लिए है, जो यहाँ पे अभी एक भी नहीं है, और 2 पोस्ट आयुष डॉक्टर के लिए है, जिसमें एक मैं कार्यरत हूँ। और यहाँ पेशेंट की जो पर डे की कैपेसिटी है वो लगभग 50 से 60 की है। तो सफिशिएंट है? आप कितने लोगों को देख पाते हैं या कठिनाई होती है? इसमें कठिनाई होती है, ठीक है। यहाँ उचित जांच की व्यवस्था हो, लैब का जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग आए बहाल सरकार की तरफ से। ANM की यहाँ पे कमी है, ANM को दिया जाए। साथ ही डॉक्टर्स और यहाँ पे कर्मचारी लोग जो हैं उनको रहने के लिए व्यवस्था किया जाए। एक अकेला आयुष डॉक्टर यहां पर रोज 50 से 60 मरीजों का इलाज कर रहा है। गनीमत है कि मरीजों को यहां पर जरूरी बेसिक दवाइयां मिल जाती हैं।
बाकी ना तो पैथोलॉजी सेंटर है, ना ऑपरेशन थिएटर चालू हालत में है, ना तो यहां पर किसी नर्स की तैनाती है और ना ही उनके रहने सहने का कोई इंतजाम है। फिर भी यहां पर मरीज आते हैं जिसके इलाज की जिम्मेदारी सिर्फ एक आयुष डॉक्टर निभाते हैं। आप अंदाजा लगाइए। बहुत कठिनाई झेलना पड़ रहा था। हम लगभग 10 वर्ष से इसमें प्रयास में लगे थे। पिछले भी विधायक को बोले हुए थे, लेकिन वो नहीं कुछ कर पाए। लेकिन मैथिली ठाकुर जी प्रथम हमारे ईपीएससी कुरसों नदियामी का आवाज उठाए, तो वो उनको कोटि का धन्यवाद दे रहे हैं। जो हमारे हॉस्पिटल का दिन दशा बदल जाए, व्यवस्थित हो जाए। 20 गांव के आदमी यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं और यहाँ 2 डॉक्टर रहना चाहिए और डिलीवरी पेशेंट है उसको दिक्कत होता है। यहाँ सारे दीदी को, माँ बहन को वो नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से उसको यहाँ सब उपलब्ध होना चाहिए। खंडहर हो चुके अस्पताल परिसर के अंदर ताश खेल रहे गांव के लोग बताते हैं कि 1990 के आसपास इस अस्पताल में तमाम इंतजाम थे, लेकिन धीरे धीरे इमारतें जर्जर होती गई। 25 साल पहले कीर्ति झा आजाद ने भवनों की मरम्मत करवाई थी, लेकिन आज वो एक बार फिर से बुरी अवस्था में पहुंच चुके हैं। हमारे संवाददाता ने इस अस्पताल में आने जाने वाले लोगों से बातचीत की, उनका क्या कहना था वो आप सुनिए। हम उसी जगह पे हैं, ताटी प्रखंड का ये स्वास्थ्य केंद्र। और सबसे पहले तस्वीर देखिए, जो बिल्डिंग की उन्होंने चर्चा की कि जो जर्जर हाल में है, ठीक हमारे वो सामने में है। हम कुछ लोगों से यही बात करेंगे कि क्या है आखिर वाकई इस बिल्डिंग की कहानी। ये बिल्डिंग तो आपके सामने है, जर्जर है। आज से 10 साल पहले बना है, वो भी जर्जर हो गया है। पर ना डॉक्टर रहता है, नहीं वहाँ कंपाउंडर कोई रहता ही नहीं, तो क्या करेगा, ये खंडहर ही बना रहेगा। तो ये देखिए, ये वो ग्रामीण लोग हैं जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अस्पताल की स्थिति ठीक हो। और जो भवन आपको हम देखा है वो अस्पताल नहीं बल्कि लोग इसे खुद चारागाह बता रहे हैं और चारागाह की तरह प्रयोग भी कर रहे हैं। प्रहलाद कुमार, आज तक, दरभंगा।